नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एमसीएल का एक लक्ष्य है, एमसीएल के जो साइंटिस्ट है, जो मैनेजमेंट है, इनका एक लक्ष्य है कि एमसीएल प्रोजेक्ट का मैक्सिमम फायदा हमारे देश के गरीब, पिछड़े, किसान और आदिवासियों को मिले। और इसके लिए हम एक व्यवस्था डेवलप कर रहे हैं और इस व्यवस्था को हम कहते हैं एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसान उत्पादक कंपनी। दोस्तों, हम हर तहसील में एक कंपनी बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उस तहसील के हर किसानों को अपने साथ जोड़ेगी। बट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सिर्फ किसान मेंबर बन सकते हैं, इसलिए हम बनाने जा रहे हैं प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि इसमें किसान और रिलेटेड बिजनेस वाले, मतलब दूध वाले, मधुमक्खी पालन वाले, बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं। इसलिए हम हर तहसील में एक प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं। नॉर्मली प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या करती है, तो उस तहसील के या पूरे देश में कहीं भी ये बन सकती है, किसी को भी जोड़ सकती है, उनके किसानों के भले का काम करती है। किसानों के लिए बीज सस्ते में देना, खाद सस्ते में देना, उनके प्रोडक्ट को खरीदना, उसका मार्केटिंग करना, ये नॉर्मल काम होता है। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास फैक्ट्री है, तालुका लेवल बायोफ्यूल स्टेट। तो हम क्या चाहते हैं, हम इनको उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा वो किसान करेगा, हमारा जो बायोमास फार्मिंग करेगा वो भी किसान करेगा। और हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसका, मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट के, तालुका प्रोजेक्ट के प्रॉफिट के 20% उस तहसील के विकास के लिए खर्च करना चाहते हैं। इसलिए हम ये सिस्टम बना रहे हैं। ये सिस्टम जो बननी है, इसमें एक कंपनी रजिस्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। और ये प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंडर ही रजिस्टर होती है। इसका मॉडल ऐसा है कि ये कोऑपरेटिव का मॉडल है। मतलब क्या, एक व्यक्ति एक वोट। ऐसा नहीं कि कोई भी इसका मालिक बनके बन सकता है और आजीवन मालिक बनके बैठ सकता है। इसके डायरेक्टर बदले जा सकते हैं वोटिंग से, मगर इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉर्पोरेट की तरह होता है, उद्योजक कंपनी की तरह होता है। और इसलिए ये कंपनी कोई भी बिजनेस कर सकती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, पैसे ले सकती है, पैसे दे सकती है, बिजनेस कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कर सकती है वो सब कुछ काम ये प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती है। हम क्यों बना रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि अपने किसानों को हम फायदा दें। तो हमारी सिस्टम क्या है, तो हमारे इस प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले 10 किसान लोगों की ही जरूरत होती है जो मिलकर इसको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में 10 रुपए की एक ऐसे 25 शेयर, मतलब 250 रुपए के शेयर्स उस प्रोड्यूसर कंपनी के, और 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस है उस तहसील के किसानों को, किसान खेती रिलेटेड बाकी व्यवसाय वाले को उसका सदस्य बनाया जाता है। यह सदस्य बनने का जो भी पैसा आता है वो लोग, जो प्रोड्यूसर कंपनी है, वो एमसीएल के तालुका प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और उसके अगेंस्ट उसको लाभांश मिलता है 2 से 10% का। और इसका फायदा क्या होता है, तो कंपनी जितना प्रॉफिट करती है परसेंटेज में, जितना इनका इन्वेस्टमेंट है उतना इनको भी डिविडेंड मिलता है। कंपनी ने और एक सिस्टम बनाई है जिसके तहत इनको डबल डिविडेंड का फायदा मिलेगा। बट सिर्फ डिविडेंड मिलने के लिए या लाभांश मिलने के लिए कोई व्यक्ति इससे जुड़ने वाला नहीं है। हमारे तालुका लेवल फैक्ट्री में 25 से 50 लोगों को रोजगार मिलता है और हर ग्राम पंचायत में 10 से लेकर 25 लोगों को एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट में रोजगार मिलता है। मतलब एक तालुका में डायरेक्ट रोजगार 1000 से 2500 लोगों को मिलता है। और ये रोजगार हम कंपलसरी हमारे प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य को ही देंगे। आज एक नौकरी पाने के लिए आदमी जिंदगी भर पढ़ाई करता है, उसके बाद अलग अलग डिप्लोमा, अलग अलग कोर्स कितना करता है, उसके बाद भी कोई जॉब की गारंटी नहीं है। अभी जैसे कोरोना का संकट आया है, सारे लोग मुंबई छोड़ के चले गए। अब क्या होगा, कितनी इंडस्ट्री चलेगी, कितनी बंद हो जाएगी, कितना लंबा खींचेगा, किसी को पता नहीं है। तो ऐसे संकटों के कारण लोगों के जॉब की स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो जब 1000 से 2500 लोगों को जॉब डायरेक्ट मिलने वाला है, तो ये लोग तो डेफिनेटली हमारे प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य बनेंगे। दूसरा, जो लोग ये नहीं करना चाहते वो लोग हमारे लिए बायोमास फार्मिंग करेंगे। एक गन्ने की खेती में एकड़ में जितनी कमाई होती है, अगर उसके आसपास की कमाई या उससे ज्यादा कमाई घास लगा के होती है, क्योंकि हमें घास की क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। वो लाल हो गया, पीला हो गया, उसको कीड़े लग गए, वी डोंट केयर, वी आर कंसर्न विद क्वांटिटी। और ये एक एकड़ में अगर गन्ने जैसी इनकम देती है या अच्छी इनकम देती है, फर्टाइल जमीन में भी देती है, अनफर्टाइल में कम देती है, मगर देती है, कुछ ना कुछ तो मिलता है। तो लोग सब बोलेंगे कि भाई हम तो आपके लिए बायोमास ही करना चाहते हैं, हमको और कुछ उगाना नहीं चाहते। बट हम पहला मौका किसको देंगे, जो पहले हमारा सदस्य बना है उसको। उसके अलावा सब लोग अगर ये खेती करेंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारा ही फर्टिलाइजर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर
600 रुपया किलो से एक्सपोर्ट हो सकता है, मगर हम हमारे किसानों को फ्री देंगे। आज हम पूरे देश में कैंसर फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग, और हम क्या खा रहे हैं? हम करोड़पति भी है ना, तो भी हम केमिकल खा रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, और इसके कारण हमारी इम्यूनिटी खराब हो गई है, और इसके कारण कोई भी बीमारी हमको जल्दी पकड़ लेती है, डायबिटीज और ये सारी तो आम बातें हो गई है। अब ये पूरा का पूरा कैंसर फार्मिंग हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से हमको 100% ऑर्गेनिक पे रिप्लेस करना है, और ये फर्टिलाइजर हमारे किसान खरीद नहीं सकते, परवड़ता नहीं है, क्योंकि 600 रुपया किलो का किसान खत नहीं ले सकता। ये फर्टिलाइजर हम किसानों को फ्री देंगे, उनसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएंगे, वो प्रोडक्ट भी उनको कहीं बेचने नहीं जाना है, वो भी हम लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसमें से 20 रुपया किलो काट जो फर्टिलाइजर का कॉस्ट है वो कट करेंगे, अच्छा भाव उनको देंगे, और वो हम भारत में तो देंगे ही देंगे, विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे, और विदेशों में एक्सपोर्ट करने से इसमें अच्छी आमदनी होगी, वो फायदा भी हम ज्यादातर किसानों को ही देने का प्रयत्न करेंगे। तो तीसरा फायदा होगा, हर किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी चांस मिलेगा। हर किसान को, हर अपने प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य को हम एक डिस्काउंट कार्ड देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी तहसील है, उस तहसील में एक सीएनजी का पंप किसी कंपनी का लगा है, और हमारा भी सीएनजी का पंप लगा, मतलब अपना, हमारा नहीं, आप भी हमारे हो, तो अपना अगर सीएनजी का पंप लगा है, एक पंप में 50 रुपए किलो सीएनजी बिक रहा है, दूसरे में अपने पंप में भी 50 रुपए किलो बिक रहा है, बट अपने किसानों के पास, प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों के पास एक डिस्काउंट कार्ड अगर दिया गया है, जो भविष्य में दिया जाएगा, पूरी इंडिया में कहीं भी एमसीएल के पंप में वो जाते हैं और उनको 2, 5, 10% अगर डिस्काउंट मिलता है, तो वो कहां से फ्यूल लेंगे? ऑलवेज हमसे लेंगे। सर उन्होंने मेंबरशिप और शेयर का फीस कितनी बार भरा? सिर्फ एक बार, बट वो डिस्काउंट कितनी बार लेंगे? अनेक बार, कोई गिनती नहीं है। तो ये फायदा भी उनको मिलेगा, और इन सबसे ऊपर एमसीएल अपने प्रॉफिट के तालुका लेवल प्रोजेक्ट का जो एमसीएल के हिस्से का 80% है, उसमें से 20% उस तालुका के विकास के लिए ऑलवेज खर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी तालुका में पानी नहीं है, खेती कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, तो पहले 2-3 साल हम पानी पे खर्च करेंगे। पानी का लेवल बढ़ गया तो डेफिनेटली बायोमास फार्मिंग बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगा, और एक पूरे तहसील में पानी बढ़ेगा तो सिर्फ एमसीएल वालों को थोड़ी फायदा होगा, वो तो सबको फायदा होगा। उस तहसील में रहने वाले सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति सबको फायदा होगा। तो ये सब पानी पे खर्च करेंगे। उसके बाद अगर हेल्थ की जरूरत है तो हेल्थ पे करेंगे, मेडिकल की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, लाइब्रेरी हर ग्राम पंचायत में बनाना है, हर गाँव में गार्डन बनाना है, जो भी कुछ उस तहसील की जरूरत है उसके लिए खर्च करेंगे। दोस्तों, आप सब हिमा दास का नाम सुना होगा, एक आदिवासी बच्ची जिसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल गया और उसने डायरेक्ट एशियन गेम में रनिंग का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे कोहिनूर हीरे हमारे पास है, मगर इनको मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, हर तालुका में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये हम बनाएंगे। हर जगह पे जो कुछ चाहिए वो हम करेंगे। किसमें से करेंगे? हमारे पास एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट है, और इसके 20% का मतलब होता है सालाना 2 करोड़ से लेके धीरे धीरे 20 करोड़ से लेके 60 करोड़ रुपया। और ये ऑलवेज उस तालुका के विकास के लिए और इन किसानों के, गरीबों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के भले के लिए खर्च होगा, और ये सारा आपके द्वारा होगा। अगर आप उस तालुका के हमारे एंटरप्रेन्योर हो, आपके द्वारा होगा। आप सोचो कितने लोगों के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, और ये सारे बेनिफिट जब मिलेंगे तब लोग हमारे प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ेंगे और आजीवन जुड़े रहेंगे। और इस पर्पज से हम हर तहसील में एक प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अधिक माहिती के लिए जब आप मिलेंगे तब आपको पर्सनली इसकी सारी डिटेल शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।